अब देखिए स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। हमने कहा कि ये जो साइंटिफिक मेथड है वो क्लासिफाई हुआ रिडक्शन और यूनिफिकेशन। अब इसके स्टेप्स क्या हैं? तो इसके लिए एक ट्रिक्स मेमोरी एसोसिएशन के लिए कि तुमको जल्दी से वो स्टेप्स याद हो जाए, तो उसके लिए मेमोरी एसोसिएशन के लिए एक ट्रिक है ओ ए राम प्रवेश। अगर ये याद रखोगे ओ ए राम प्रवेश, तो इससे ही ओ का मतलब हो जाएगा स्टेप्स में ऑब्जर्वेशन। ओ फॉर ऑब्जर्वेशन, ई फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। इसका दूसरा स्टेप जो होता है, ये 1 नंबर स्टेप, ये 2 नंबर स्टेप, इसको कहा जाएगा एक्सपेरिमेंटेशन। इसको कहा ओ ए, इसके बाद राम में आर ले लो, तो अगला स्टेप लो 3 नंबर, इसको आर का मतलब हो गया रीजनिंग। ओ ए राम प्रवेश, राम प्रवेश, ये एम। इसके बाद ये सीधे लो राम, इसमें एम लो, ए नहीं लो। वो तो हम एक छोटा सा एसोसिएशन, माइंड एसोसिएशन के लिए कि ओ ए राम प्रवेश में ओ से ऑब्जर्वेशन, ई से एक्सपेरिमेंटेशन, आर से रीजनिंग और एम से मॉडलिंग, वो क्रॉम हो जाएगा। आगे का पॉइंट क्या हो जाएगा? ये 4 नंबर जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा मॉडलिंग। मॉडलिंग इसका स्टेप है। पी से प्रिडिक्शन, पी का मतलब हो गया आगे का जो स्टेप हो जाएगा, 5 नंबर जो स्टेप हो जाएगा वो हो जाएगा प्रिडिक्शन। ओ ए राम प्रवेश, प्रिडिक्शन, और प्रवेश में सिर्फ भी रखो, भी से वेरिफिकेशन। जो 6 नंबर आएगा वो आएगा वेरिफिकेशन। तो मेमोरी एसोसिएट कर गया ओ ए राम प्रवेश से, ओ ए आर एम पी भी राम प्रवेश में ये सब नंबर ले लिया, और हमने इसके हिसाब से लिख दिया ओ फॉर ऑब्जर्वेशन, ई फॉर एक्सपेरिमेंटेशन, रीजनिंग, एम फॉर मॉडलिंग, पी फॉर प्रिडिक्शन, भी फॉर वेरिफिकेशन। ठीक है, इस तरह से ये स्टेप्स होता है। अब कोई भी जो नॉलेज हुआ साइंसियर, वो इस स्टेप्स से गुजरता है। जब भी वैज्ञानिक किसी चीज़ का रिसर्च करता है और उसको साइंस बनाता है, तो उसको इन सब स्टेप्स से गुजारना होता है, उसको गुजारना होता है। तो इसमें सबसे पहले समझो ऑब्जर्वेशन क्या है। ऑब्जर्वेशन किसको कहते हैं? जनरली जनमानस हर घटनाओं को देखता है। क्या न्यूटन के पहले लोगों ने नहीं देखा होगा कि पेड़ से फल गिरता है, हैं? लेकिन न्यूटन ने उसको ऑब्जर्व किया। जनमानस उसको ऑब्जर्व नहीं करता, ऑब्जर्वेशन नहीं करता। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है जिस घटना में तुम्हारा इंटेंशन, तुम्हारी नियति खोज की होती है, रिसर्च की होती है। तुमने देखा, लेकिन उसके हाउ और व्हाई आंसर को खोजने के इंटेंशन से देखा। यू हैव द इंटेंशन फॉर सर्चिंग फॉर द आंसर ऑफ व्हाई एंड हाउ, सो यू आर लुकिंग इनटू दैट फेनोमेना। इसलिए तुम उस घटना को क्या कर रहे हो? देख रहे हो। तो जब तुम किसी घटना को उसके हाउ एंड व्हाई आंसर को खोजने के इंटेंशन से देखते हो, तो वह सिर्फ देखना नहीं होता है, उस देखने की घटना को ही ऑब्जर्वेशन कहा जाता है, प्रेक्षण कहा जाता है। ये साइंटिफिक मेथड का क्या होगा? हाँ, छोटा सा बच्चा भी तो आकाश देख रहा है, हैं? लेकिन राइट ब्रदर्स देखा आकाश, और आकाश में उड़ती हुई चिड़िया देखा, तो उसने भीतर से उसको ऑब्जर्व किया कि आखिर ये क्यों उड़ रहा है, हम नहीं उड़ सकते हैं, क्यों उड़ रहा है, हाउ, कैसे, क्या हम नहीं उड़ सकते हैं? क्यूरियोसिटी पैदा हुआ, एक ऑब्जर्वेशन क्रिएट हुआ वहाँ पे कि आकाश में उड़ने का क्या हो सकता है, तकनीक है ना।
तो ऑब्जर्वेशन का मतलब ये होता है कि लुक इनटू ए फेनोमेनन इन इंटेंशन टू सर्च और टू एक्सप्लोर द सीक्रेट ऑफ द आंसर ऑफ व्हाई क्वेश्चन एंड हाउ क्वेश्चन, ऐसा होता है। तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑब्जर्वेशन कहेंगे। क्लियर है? अगर चीज़ें ऑब्जर्वेशन में ही हो जाए, ऑब्जर्व हो जाए, तब भी वो साइंटिफिक मेथड नहीं होगा, बल्कि साइंटिफिक मेथड के लिए उसका क्या होना चाहिए? एक्सपेरिमेंटेशन भी होना चाहिए। एक्सपेरिमेंट का मतलब कि जो ऑब्जर्व कर रहा है उससे प्रयोग भी उसका हो। इसीलिए तुम देखोगे कि वैज्ञानिक जब से रिसर्च करते हैं तो प्रयोगशाला में बहुत चीज़ों को वो कुछ करते रहते हैं, प्रैक्टिकल करते रहते हैं। तो कोई भी नॉलेज साइंस बनता है जब उसका एक्सपेरिमेंट होता है, तो एक्सपेरिमेंटेशन होना भी जरूरी है। तो एक्सपेरिमेंटेशन, रीजनिंग का मतलब होता है आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप ऑब्जर्व किए, तो उसके बैकग्राउंड में आपका तर्क क्या है, आपकी फिलॉसफी क्या है, आप जो चीज़ ऑब्जर्वेशन में सामने आया उसका आपका कोई तर्क है कि नहीं, रीजनिंग है कि नहीं, लॉजिक है कि नहीं। तो कोई भी ऑब्जर्वेशन बिना लॉजिक के आगे नहीं बढ़ सकता है, एक्सपेरिमेंटेशन में नहीं आ सकता है। भरोसा कैसे पैदा होता है? तर्क से। हम ऑब्जर्व कर सकते हैं लेकिन उसके पीछे तर्क क्या है हमारा। तो रीजनिंग भी क्या है? इसका हिस्सा होता है कि जब हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में जिस चीज़ का हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट में चीज़ों को ला रहे हैं, उसके बैकग्राउंड में हमारे पास रीजनिंग है, हमारे पास उसका रीजन है कि क्यों हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, क्यों हम इस ऑब्जर्वेशन को बहुत ज़्यादा तूल दे रहे हैं, वेटेज दे रहे हैं। उसके पीछे हमारा एक तर्क शक्ति भी काम कर रही है। तो उस तरह से ये क्या है? रीजनिंग है। याद रखो, रीजनिंग, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, ये सब ओके होता चला जाए, सक्सेसफुल होता चला जाए, लेकिन उसका मॉडलिंग नहीं हो। मॉडलिंग का मतलब दैट विच कैन बी एक्सप्लेन्ड इन मैथमेटिक्स फॉर्म, तब तक वह साइंस नहीं बनेगा। मैथमेटिकली वो होना चाहिए। ये मॉडलिंग मैथमेटिकल होता है। विशेष तौर पे फिजिक्स में जितने भी रिसर्च हैं, वो हर रिसर्च का जब एक्सप्लेनेशन होता है उसके रीजनिंग का, तो उसका मॉडल होता है। अलजेब्रा में होगा, कैलकुलस में होगा, ये मैथ में होगा, वो मैथ में, किसी भी तरह के मैथमेटिक्स में उसको डिजाइन किया जाता है। जितने भी तुम मैथ देखते हो, वो हर मैथ जाने अनजाने फिजिक्स को एक्सप्लेन करने का वो एक तरीका है, लैंग्वेज है। तो मॉडलिंग भी चाहिए। इसलिए तुमको जान के आश्चर्य होगा कि बहुत सारे फिजिक्स के ऑब्जर्वेशन, उसके प्रयोग, रीजनिंग होने के बावजूद भी वह फिजिक्स का हिस्सा भी इसलिए नहीं है क्योंकि उसका मैथमेटिकल फॉर्म अभी नहीं आया है। अब देखो, आज के ज़माने में अभी इस पिछले बार में एक नोबेल पुरस्कार मिला एक व्यक्ति को, जो ग्रेविटेशन एक वेव है, इस पॉइंट पे उन्होंने रिसर्च किया। लेकिन वह फिजिक्स का हिस्सा इसलिए नहीं है क्योंकि मैथमेटिकल नहीं है, वह क्या है? रीजनिंग भर है। हर फिलॉसफी, बहुत सारे सिद्धांत की फिलॉसफी है, तर्क है, लेकिन वह फिजिक्स नहीं है क्योंकि उसका मैथमेटिक्स नहीं है। इसलिए उसका मैथमेटिक्स जब बनता है तब वो हर तर्क फिजिक्स बनता है, नहीं तो वो फिर फिजिक्स नहीं बनेगा। इसलिए मॉडलिंग भी उसका हिस्सा होना चाहिए, साइंस का हिस्सा होना चाहिए। प्रिडिक्शन, ये जितना भी चीज़ है, प्रिडिक्शन का मतलब होता है उसका वर्णन, प्रिडिक्ट करना। प्रिडिक्शंस का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में पूर्वानुमान लगाना, प्रिडिक्ट करना, ऐसा हो सकता है। अगर हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उससे आगे क्या क्या हो सकता है, उसका भी एक मेंटल फ्रेम है हमारे पास, पूर्वानुमान है कि ऐसा हो सकता है, हमको आशा है कि इस तरह की चीज़ें उसमें क्या हो सकती है। तो प्रिडिक्शन, वेरिफिकेशन, जितने भी रिसर्च के स्टेप्स हैं वो सब का वेरीफाई होना चाहिए, आपका सक्सेसफुल होना चाहिए। हाँ, पूरे वैज्ञानिकों का एक समूह उसको सपोर्ट करेगी, यस वेरीफाई हुआ, दिखाया, इसने दिखाया, सत्यापित किया इसको। अगर वह नहीं सत्यापित हुआ तो नहीं होगा।
एटम बम ही बनाया जाता है। वेरिफिकेशन क्या है कि पर चलो प्रयोग करो, उड़ाओ, देखो उड़ता है कि नहीं उड़ता है, दैट इज वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का मतलब यही हुआ कि ठीक है सब बात तुम कर रहे हो, लेकिन वेरीफाई करो। तुम्हारा कार है, तुम ठीक से उसको चलाने के लिए चलो, अब आओ फील्ड में आओ, अब जरा देखो तो उड़ा के उड़ता है कि नहीं। कार उड़ाने वाला तुम्हारा ऑब्जर्वेशन है, प्रिडिक्शन है, एक्सपेरिमेंट तुमने किया, सब चीज़ किया, सब चीज़ उस ये ओके किया, लेकिन जब तुमको उसका ये दिखाने का वक्त हुआ, वेरीफाई करने का वक्त हुआ और वेरीफाई नहीं हुआ, इट मीन्स दैट इज नॉट सक्सेसफुल, और वह साइंटिफिक मेथड के स्टेप से गुजरा नहीं, फिर वह साइंस नहीं होगा तब तक जब तक इस स्टेप से नहीं गुजरेगा। इसलिए यह जरूरी है कि इन सब स्टेप से उसका गुजरना जरूरी है, देन तब वह साइंटिफिक मेथड से उस साइंसिया बनता है, और फिर उस चीज़ को हम फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो में हम रखते हैं, जिस क्षेत्र में जो चीज़ का रिसर्च होता है वहाँ वो रखते हैं। इसलिए साइंटिफिक मेथड के बगैर जो नॉलेज हो उसे हम साइंस नहीं कहेंगे, और साइंटिफिक मेथड्स में भी हमारा ये स्टेप्स होगा, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, रीजनिंग, मॉडलिंग, प्रिडिक्शन, वेरिफिकेशन, इस स्टेप से वो सब अगर नहीं गुजरा नहीं तो फिर हम उसको साइंटिफिक मेथड नहीं कहेंगे। तो ये स्टेप्स ऑफ क्या रहा, साइंटिफिक मेथड रहा।